हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज, और मैं ये आशा रखूँगा कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यही परमात्मा से प्रार्थना है कि नवरात्रि के दिन जो आपके घरों के अंदर जो है वो माता रानी का मंगल गान शुरू है, और आप लोग निवेद्य चढ़ा रहे हैं, माता जी का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और रायडा कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आप जो है वो नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं और डांडिया भी कर रहे हैं, और माता जी के जो गूंज है वो आपके सब तमाम लोगों के घरों में है। और हमारी भी ज्ञान वर्षा की ये जो है काविश है कि आप तक हम जो है कथाओं को पहुँचाएँ, ताकि आप जो कथा 7वें दिन 8वें दिन और कथा को सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो उसी प्रकार से अब हम आपके सामने 8वें दिन की जो पूजा वो लेकर आ रहे हैं, और उसमें कौन सी माता की पूजा होती है तो वो आपके सामने पेश करेंगे। 7वीं कथा आपके सामने रखी और आप सबको बड़ा आनंद हुआ। आप लोगों ने इसको शेयर किया, सब्सक्राइब किया और इसको आगे भी बढ़ाया। तो उसी प्रकार से आइए, इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद 8वें दिन की जो कथा है और उसका जो नाम है महागौरी, महागौरी माता की कथा आपके सामने रखेंगे। इससे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री गणेशाय नमः। तो आए प्यारे मित्रों, अब हम 8वें दिन की कथा आपके सामने रख रहे हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम के द्वारा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम है माँ गौरी। इनका शरीर पूरा गोरा है। आप देखें बड़ी सुंदरता है कि 7वें जो माता जी का जो रूप था वो काल रात्रि का था, वो काला था। अब 8वें में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो 8वें का जो नाम माता जी का है वो महागौरी, और गौरी का अर्थ ही है कि शरीर का गोरा होना, एकदम सफ़ेद और दूध की तरह सफ़ेद, और जो शंख होता है उसकी तरह सफ़ेद। ऐसे माता जी का ये रूप है। पहले रूप जो है माता जी ने डरावना दिखाया, अब माता जी ने ये रूप जो है भक्तों को आनंद देने वाला दिखाया। तो इस रूप की भी कथा बड़ी सुंदर है, तो आप देखिएगा। और इस गोरेपन की तुलना शंख, चंद्र और कमल के फूल से भी नहीं की जा सकती। इतना सुंदर ये रूप है कि शंख और चंद्रमा और कमल के फूल से भी ज़्यादा ये सफ़ेद है। इतना खूबसूरत है माता जी का ये रूप, आनंद देने वाला। इनकी उम्र 8 वर्ष की साल की बताई गई है, और ये माता जी का जो रूप है, इनकी जो आयु है वो 8 साल की बताई गई है। अष्ट वर्षा भोगोरी, इनके सारे जो कपड़े और जो जेवरत आदि सभी सारे वे बड़े ही खूबसूरत हैं, और इनके अंदर जितने भी जो इनके जेवरत हैं, इनके कपड़े हैं और इनका रूप है, ये सारे के सारे आनंद देने वाले हैं। और जब आप देखते हैं तो आपके मन को बड़ा आनंद प्राप्त होता है।
और इनके 4 हाथ हैं और इनकी सवारी सांड की है और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रिका और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के हाथ में मुद्रा है और इनकी मुद्रिका बहुत आनंद देने वाली है और इनका जो आशीर्वाद है वो बड़ा आनंद देने वाला है, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाला बताया गया है। जन्म कोटि लगी राग हमारी, ब्रह्मा शंभु ते रहूं कवारी। अब माता जी की कथा बड़ी सुंदर है और इस माँ गौरी के अंदर रूप के अंदर माता जी ने बड़ा कठिन तप किया, बड़ा तपस्या किया, इतनी तपस्या की मानो, और शास्त्र बताते हैं कि घोर तपस्या के अंदर ये लग गई। इस सख्त तपस्या की वजह से इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था और एक समय की बात है जब इन्होंने तपस्या की थी और तपस्या करते करते महादेव जी को प्राप्त करते करते इनका जो रंग था वो स्याह काला हो गया था। इनकी तपस्या से खुश और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मिलकर धोया, तब वे बिजली की तरह बहुत चमकीला और गोरा हो गया था। और इसी प्रकार से महादेव जी इनको गंगोत्री में ले गए, गंगा के अंदर ले गए। जब गंगा में जब माता जी ने स्नान किया और जैसे स्नान किया तो उनका जितना सारा शरीर जो काला था वो सारा का सारा दूधमय हो गया और सफ़ेद हो गया, आनंदमय हो गया। और तभी इनका नाम माँ गौरी पड़ गया और जब से इनका नाम माता गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना की जाती है। इनकी शक्ति तरक्की और हमेशा फल देने वाली है। इनकी उपासना से भक्तों के सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं और इनकी उपासना जब भगत लोग करते हैं और सारे के सारे जो पाप कर्म होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जितने पाप कर्म होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सच्चे मन से आपका सुमरण करने वाला जन्म और मरण के चक्कर से भी छूट जाता है। अगर सच्चे मन से वो आपका सुमरण करता है तो वो जन्म और मरण के चक्कर से भी छूट जाता है। इनकी शक्ति तरक्की देने वाली होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सारे बुरे कर्म और दुष्ट कर्म धुल जाते हैं और पहले किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, दुख, कलेश, गरीबी और इसके पास कभी नहीं आती है और जो गरीबी है, जो बीमारी है, ऐसे भक्तों के पास नहीं जाती है जो माँ गौरी की उपासना करते हैं। वे सभी तरह से पवित्र होकर कभी ना खत्म होने वाली और फल की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। जो ना खत्म होने वाले फल है वो सारे के सारे माता गौरी की कृपा से उसको प्राप्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से रूहानी सिद्धियां हासिल होती है और जो भी रूहानी सिद्धि होती है, दिव्य सिद्धियां होती है, वो सारी की सारी माता गौरी से उनको प्राप्त हो जाती है। और मन को सभी चीज़ों से साफ कर एक नियत कर मनुष्य को हमेशा उनका ही चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का दुख ज़रूर दूर करती है और उनकी उपासना से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं वो सारे के सारे माँ गौरी की कृपा से जो है वो बन जाते हैं। इनके चरणों की दया पाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करती रहनी पड़ेगी और हम अगर इनकी दया पानी है हमें तो हमें हमेशा प्रयास करना पड़ेगा और हमेशा हमको जो है वो अपने आप को जो है वो इनकी सेवा में लगाना पड़ेगा। जब हम इनकी सेवा में लगा देंगे अपने मन और धन और तन को, देखे माता जी की कृपा आप पे ज़रूर हो जाएगी। पुराणों में इनकी महिमा का बहुत
जगह जिक्र किया गया है और शास्त्रों और पुराणों के अंदर इनके बारे में बड़ी जो है बात बताई गई है। ये इंसान की सारी बुराइयों को ख़त्म करके उसको रूहानियत के अंदर जो है ढाल देती है और इंसान को सच्चाई की तरफ ले जाती है और इंसान को एक ऐसा मार्ग देती है, सच्चा मार्ग देती है, जहाँ पर वो मार्ग को अगर उपासक अपना लेता है तो जाने के बाद वापस लौटता नहीं है, वही ईश्वर का परम धाम है। तो ऐसा परम धाम जो है वो आपको मिल जाता है, जहाँ जाने के बाद दोबारा संसार में वापस नहीं आते। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इससे मिट्टी में मत घोल रहे। ये अभी तो मिला है, लेकिन नवरात्रि की पूजा करने के लिए दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्यारे मित्रों, ये एक ही दफ़ा आपको मनुष्य चोला मिलता है जिसमें आप सही तरह से रहकर आप उपासना कर सकते हैं, सच्ची नीयत से, सच्चे मन से। और जिस माता जी की असीम कृपा, दया दृष्टि आप पर बनी रहती है और इसी प्रकार से महागौरी की दया दृष्टि और उसकी महिमा आप पर हमेशा रहेगी। जब सच्चे दिल से माता गौरी की उपासना करेंगे और माता गौरी को भजेंगे और जितने भी आपके कष्ट होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप 8वें दिन जो है संध्या के समय जो है माता जी की कथा को सुने, गौरी माता जी की, और अच्छा सा अच्छा भोग लगाएं और जो भोग अच्छा हो वही माता जी को लगाना चाहिए और मीठा भोग लगाएं, जिससे माता जी ज़रूर प्रसन्न होगी और आप सबको आशीर्वाद ज़रूर देगी और माँ गौरी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और बड़ी सुंदर कथा थी 8वें दिन की माँ गौरी की। कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इसी प्रकार से अब 9वें दिन की नवरात्रि की कथा हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम यह कथा को विराम देते हैं और आप इंतज़ार कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।